बड़ा मामला, आफाक अहमद के कारकुनान लापता। भारत के मामले पर अल्ताफ हुसैन क्या नया बयान, क्या होगा और क्यों है बड़ा सवाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फिर दोहराना कि पाकिस्तान खप्पे, उसकी वजह क्या है और क्यों बात कही जा रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 20 ग्रेड के अफसर को भी पैसे मिल रहे हैं। तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान के अहम फैसलों में हुकूमत का साथ देने का ऐलान बड़ी खबर के तौर पर आ रही है। कई विकेटें गिरने वाली हैं। ये विकेटें कहां पर और किस तरीके से गिरेगी, आज के प्रोग्राम में शामिल रखें। अपने प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं इस वक्त बहुत अहम खबरें और बहुत ही अहम चीजें आपको देने वाला हूं, और वो सबसे अहम नुक्ता यह है कि इस वक्त आफाक अहमद साहब के कारकुनान लापता हो रहे हैं, या जो लापता हैं वो नहीं मिले। इस स्टोरी में आज का खास एलिमेंट ये शामिल होगा, और दूसरा अहम नुक्ता ये शामिल होगा कि अल्ताफ हुसैन साहब के इस वक्त भारत के हवाले से क्या स्टेटमेंट्स हैं और क्या बयान आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हीं की कंट्रोवर्सी की बुनियाद पर 22 अगस्त 2016 हुआ था, और अब ये स्टेटस कहां पर मौजूद है। तहरीक इंसाफ ने पहली बार अब तक के दौरे हुकूमत के अंदर पहली बार भारत के हवाले से हुकूमत के तमाम फैसलों की हिमायत का ऐलान कर दिया है। ये अब तक की बड़ी खबर में शामिल होगी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नारे को बार बार क्यों दोहरा रही है। कल भी जुल्फिकार अली भुट्टो ने, तो जूनियर जुल्फिकार अली जूनियर भुट्टो ने भी बात कही, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये बात कही कि जनाबे वाला पाकिस्तान खप्पे। ये बहुत सारी खबरें और इन सब की तफसीलात हम आपके सामने रखने वाले हैं, लेकिन उन सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और जरूर दबाइए। कोई लापता नहीं करेगा, डरिएगा मत। हम अपनी मंजिलों के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और इन मंजिलों से करीब जाने के लिए ज़रूरी है कि साथ भी दीजिए, क्योंकि 70% लोग वो हैं कि जो हमारे चैनल को देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते। छुपिए मत और बटन को ज़रूर दबाइए। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले गुफ्तगू का सिलसिले का आगाज़ ये करते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो प्रोग्राम के जिसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो लोगों के, गरीबों की मदद के लिए है। पाकिस्तान में वो लोग के जो कि जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है, उन्हें हुकूमत एक सपोर्ट करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो दौरे हुकूमत के जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी साहब थे, उस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का शुरू किया गया, और इसमें सिर्फ एक तब्दीली उस वक्त रूनुमा हुई थी कि जब तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत था, और उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एहसास प्रोग्राम का नाम दिया गया था। लेकिन उसी एहसास प्रोग्राम के दौरान ये बात सामने आई थी कि इसमें ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम शामिल हैं कि जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है और जो सरकारी मुलाजिम भी हैं। और उसके बाद आपको याद होगा कि उस वक्त ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने भी बहुत इस पर कहा था, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिलाफ बहुत इस पर कंपेन चली थी, और उन नामों को हटा दिया गया था। उसके बाद 2022 के बाद अब 2025 है, 3 साल हो गए। इसमें पीडीएम की गवर्नमेंट भी रही, उसके बाद एक निगरां हुकूमत भी रही, और अब दोबारा से एक इत्तेहादी हुकूमत शामिल है। लेकिन अब फिर एक ये बात सामने आई है कि करीबन कोई 8 करोड़ 98 लाख रुपए, 8 करोड़ 98 लाख रुपए सरकारी मुलाजमीन की बेगमात को दे दिए गए, यानी कि उनकी बीवियों को दे दिए गए। हैरतअंगेज तौर पर ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटे ग्रेड के लोग हों कि जिनकी बीवियों के नाम उसमें शामिल हों, बल्कि हुआ यह है कि इसमें 19 और 20 ग्रेड के अफसरान के नाम भी शामिल हैं कि जो खुद बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, लेकिन उनकी बीवियों के नाम पर भी ये इमदाद के चेक जाते रहते हैं, और ये बात सामने आई है। और उसमें ऐसा है कि करीबन कोई 2352 के करीब ये सरकारी मुलाजमिन हैं कि जिनकी बेगमात को ये पैसे जाते हैं। 704 ऐसे पटिशनर, ऐसे पेंशन्स के वाले लोग हैं कि जिनको ये जाती है। और उसके अलावा आपको अंदाज़ा होगा कि ग्रेड 1 से लेकर ये 19-20 के लोग भी इसमें शामिल हैं कि जिनकी बेगमात को पैसे आते हैं, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ख़वातीन को पैसे दिए जाते हैं, तो अब ज़ाहिर है वहाँ पर भी आते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अभी तक जो है ये लूट मार का सिलसिला, ये ब्यूरोक्रेसी, ये सरकारी मुलाजमीन की तरफ से जारी है, और हुकूमत ने आंखें बंद की हुई है। ये रिपोर्ट सामने आई है, और बहुत अहम रिपोर्ट सामने आई है। मैंने अपने प्रोग्राम के
के इंट्रो में एक बात का जिक्र किया कि कई विकेटें गिरने वाली है। जी जनाबे वाला, मैं आपको एक बड़ी अहम खबर देने वाला हूं कि 9 मई का केस एक बार शिद्दत के साथ 2 महीने के बाद जिंदा होने वाला है। अब आप कहेंगे मैं कौन सा नजूमी ठहरा, मैं कौन सी ऐसी बात कर रहा हूं कि जनाब ये मामला उस वक्त ठहरने वाले। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ताज़ा तरीन इतलात आई है। बड़े मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब, उनके अलावा एक और 2 लोगों ने मुझे इतलात दी है और ख़ास तौर पे मैंने अदालतों के रिकॉर्ड से भी मालूम किया है और हमारे एक 2 दोस्त हैं कि जो कि आमतौर पे कोर्ट को कवर करते हैं, उनसे भी मैंने मालूमात ली है। अब ये विकेटें गिरने का कोर्ट से क्या ताल्लुकात है? अब मामला यह है कि अगले 2 महीने के फ़ौरन बाद, यानी कि 1.5 से 2 महीने के फ़ौरन बाद 9 मई के हवाले से फैसले आने वाले हैं। अब ये जो 9 मई के हवाले से फैसले आने वाले हैं, उसमें कई पार्लियामेंटेरियंस भी पीटीआई के मौजूद हैं कि जिनके नाम उसमें शामिल हैं। और जाहिर सी बात है, जब आपके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है, आपको सज़ा दे दी जाती है, तो उसके बाद आप पाकिस्तान के पार्लियामेंट के मेंबर नहीं रह सकते। इस वक्त इनकी तादाद करीबन कोई 30 के करीब ऐसे लोग हैं कि जिनके नाम शामिल हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और जिनके नाम की वजह से बाद में 9 मई के हवाले से इनको सजाएं सुनाई जा सकती है। ये मैं आपको अभी से एक इत्तला दे रहा हूं, आइंदा दिनों के अंदर इस खबर के अंदर बड़ी हलचल मचेगी, बड़ी तेजी आएगी और आपको इसमें काफ़ी चीज़ें नज़र आएंगी। आप देखेंगे कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर 2 महीने के अंदर अंदर इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के नाम आना शुरू होंगे और पीटीआई की ऐवान के अंदर नुमाइंदगी कमज़ोर होती जाएगी। यानी कि अगर इनके 20 से 30 लोग अगर उड़ जाते हैं, यानी उड़ने से मुराद अगर उनको हटा दिया जाता है, तो उसके बाद पीटीआई यकीनी तौर पे पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी। उन जगहों के इलेक्शंस का अनाउंसमेंट होगा। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अगला नवंबर दिसंबर, यानी कि 8 महीने 6 से 8 महीने के अंदर ही सारी तब्दीलियाँ होंगी और पीटीआई को एक बड़ा हदफ लगने वाला है अगले चंद दिनों के अंदर। खामोशी से ये तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, तमाम मामलात हो चुके हैं और ये आगे चलकर आपको ज़्यादा ख़तरनाक मिलेंगे। अब आइए अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो ये है कि आफाक अहमद साहब के कारकुनान को आज लापता हुए 20 दिन के करीब होने वाले हैं, 18 दिन 19 दिन होने वाले हैं, यानी 20 दिन होने वाले हैं। आप जब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो 20 दिन होने वाले हैं। ताहाल उनके बारे में नहीं मालूम हुआ अभी। अब आफाक अहमद साहब की जमात ने, जाहिर सी बात है कि उनके कारकुनान लापता हैं, बकौल उनके खुद के सुरजानी टाउन के उनके कारकुनान लापता हैं, लाइन्स एरिया के उनके कारकुनान लापता हैं और इनका ताहाल मालूम नहीं हो रहा है। अब सवाल ये बनता है कि क्या आफाक अहमद साहब उनके लापता अफराद के हवाले से कोई बाकायदा तहरीक शुरू करेंगे या बाकायदा इस पर कोई मूवमेंट शुरू करना चाह रहे हैं। आइंदा दिनों के अंदर इस हवाले से बड़ी सियासी तब्दीलियाँ रूनुमा होने वाली है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी कहा था और मैंने आपको अभी भी खबर दे रहा हूँ कि कराची का माहौल जो अभी ये इंडिया की वजह से, इंडिया के और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसकी वजह से थोड़ा सा मामला थमा है, लेकिन आइंदा दिनों के अंदर इस हवाले से बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाली है। अब एक और बात भी बहुत ज़्यादा अहम है और वो बहुत ज़्यादा अहम है और इसका जिक्र करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है कि बार बार आप देखें, जब से पाकिस्तान इंडिया का मामला और ख़ास तौर पे सिंध के अंदर जो मामलात हुए हैं नहरों के हवाले से, उस हवाले से अब जो फैसला आया उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आती है और वो मिठाइयाँ भी तकसीम कर रही है, जश्न का सभी समा कर रही है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का अगर आप देखें तो मुसलसल तकरीर के अंदर वो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा रहे हैं। हुआ ये था कि ये जितने भी मुजाहिरे हुए, मैं उस पर गुफ्तगू उस वक्त नहीं करना चाह रहा था, जितने भी मुजाहिरे हुए हैं इस वक्त सिंध के अंदर, उसमें 2 चीज़ें बड़ी देखी गई। एक तो इस मुजाहिरों के अंदर काफ़ी शिद्दत थी और दूसरा मामला ये था कि इसमें जहां सिंधु देश के नारे लग रहे थे, वहां पाकिस्तान के मुखालिफ भी बहुत ज़्यादा नारे लगे थे, जिसकी वजह से, और बिलावल और ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई बार कह चुकी कि जनाब हम इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक कॉर्नर से मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक कॉर्नर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यह बार बार तनकीद की जा रही थी कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन नारों का साथ दे रही है कि जो कि वहाँ पर पाकिस्तान के मुखालिफ नारे लगाए जा रहे हैं या सिंधु देश के नारे लगाए जा रहे हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ही आला तबकों को ये बात यकीन दहानी करवाने में नाकाम ठहर रही थी, लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिएगा, नाकाम ठहर रही थी कि नहीं जी हमारा उन नारों से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसीलिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की आप मुसलसल तकरीरें देखिए तो तवातुर के साथ एक बात को रिपीट कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं और हम पाकिस्तान खप्पे ही का ही नारा लगाएंगे। अब उसकी वजह, आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सियासत को इतने वक्त से देखा होगा, लेकिन जब आसिफ ज़रदारी साहब ने पहली बार ये नारा लगाया था
जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत का वाक़या रूनुमा हुआ था, तो उसके बाद से अब ये नारा तवातुर के साथ लगाया जा रहा है पाकिस्तान खप्पे का, और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह है कि कुछ कॉर्नर से उन पे ये बात आ रही है कि जनाब क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से इन तमाम मुजाहिरीन को छूट दी और जो नारे लगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बार बार ये बात कहती रही कि हम मुजाहिरीन के साथ हैं, तो क्या वो स्लोगन के साथ हैं, इसीलिए उन्हें ये बात कहनी पड़ी। अच्छा, इसी के साथ ही बातें रिपीट होना शुरू हो गई अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से भी, और वो ये कि जिस तरीके से वहाँ पर नारे लगे, तो उसी तरीके से नारे एक नारा एक ही बार वो लगा, अल्ताफ़ हुसैन साहब का नारा लगा, और उसके बाद जो है वो उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई, और उनके ऊपर पाबंदी आयद करने के बाद मुसलसल उनके वाक़यात और उनके साथ जो सारा सिलसिला होता रहा। अब उसमें हुआ ये कि अभी ये पाकिस्तान इंडिया कशीदगी के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से मुख्तलिफ बयानात आते रहे। जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके हिमायत के लोग हैं, वो उनकी मुख्तलिफ उन तकारीर को चलाते रहे कि जिसमें वो पाकिस्तान की हिमायत और ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि जनाब में पाकिस्तान के लिए जो है वो कुर्बानी देने से महाजिर जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। और जो उनके मुखालफिन हैं वो उनके वो बयानात चलाते रहे कि जो अर्नाब वाला वाक़या रूनुमा हुआ था, अर्नाब के इंडियन टीवी चैनल के प्रोग्राम में वो शो में बैठे थे और उन्होंने वहाँ पर कुछ बातें कही थी, तो वो उनके मुखालफिन वो चलाते रहे। अच्छा, इसी दौरान एक और वाक़या भी रूनुमा हो गया, ये आरिफ अचाकिया जो है वो MQM से ताल्लुक़ इनका रहा है माजी के अंदर। उसके बाद पिछले कुछ अरसे के दौरान जब अब MQM जब टूटी है, तो MQM के बहुत सारे लोग अलग अलग हुए ना, यानी कि इशरतुल इबाद साहब अपनी एक अलग आइडियोलॉजी के साथ चले गए, नदीम नुसरत अपनी एक आइडियोलॉजी के साथ अलग हो गए, PSP अपनी एक अलग आइडियोलॉजी के साथ अलग हो गई, MQM पाकिस्तान एक अलग आइडियोलॉजी के साथ अलग हो गई, MQM लंदन अपनी एक अलग आइडियोलॉजी के साथ अलग हो गई, और बहुत सारे लोग बिखर गए, हर एक का एक अलग नज़रिया का। तो उसी में से भी ये आरिफ अचाकिया साहब हैं, ये इंडिया चले गए और सॉरी ये लंदन चले गए, और उसके बाद ये मुख्तलिफ वहाँ के इंडियन शोज़ के अंदर बैठते और अपने आप को वो हिंदू भी करार करते रहे और अपने आप को पता नहीं क्या क्या करते रहे। अच्छा, इनसे MQM के सारे धड़े, चाहे वो MQM लंदन हो, MQM पाकिस्तान हो, PSP का फैक्टर हो, इशरतुल इबाद का फैक्टर हो, या जितने भी MQM के धड़े हैं, अच्छा सब उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं, और सब लोग ये कह चुके हैं कि जनाब इनसे हमारा कोई ताल्लुक मौजूद नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में एक नफ्सियाती केस है, तो ये सब लोग उससे एक अलग करते रहे कि जनाब हमारा भी ताल्लुक नहीं है, हमारा भी ताल्लुक नहीं है, हमारा भी ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब इस सूरत हाल में ज़ाहिर है MQM का एक लंदन का एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, उसमें उन्होंने इस बारे में कहा कि जनाब इंडिया की जहारियत की मुखालफत की है उन्होंने। अब जो रिसेंट इनके स्टेटमेंट आए अल्ताफ़ हुसैन साहब के, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब के सीज़न है ना, अगर आप सीजन्स को अगर देखिए तो वो जो ज़ियाउल हक साहब से लेकर के दौर जब उनका क़याम हुआ 1984 से लेकर 1992 तक अगर आप देखिए तो वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से हुब्बुल वतनी का कहते रहे। 92 के बाद अगर आप देखिए तो उनके तकारीर में थोड़ी सी घंघरश थी। उसके बाद अगर आप देखिए 2001 से लेकर 2008 तक वो मुकम्मल तौर पर परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत के साथ रहे। फिर 2016 के बाद से 2018 तक उनका एक पीरियड आता है कि जिसमें वो बहुत ही मुखालफत में बातें करते रहे। फिर 2018 के बाद से लेकर 2023 तक अब तक का वक्त आता है 2025 का, वो दरमियाना रास्ता उन्होंने अपनाया। तो ज़ाहिर है उनके मुख्तलिफ लोग उनके मुख्तलिफ स्टेटमेंट रखते हैं, लेकिन ये जो मामलात हैं कि अब MQM के बहुत सारे लोग क्योंकि टूट कर अलग अलग जगहों पर गए, तो ज़ाहिर है वो हर एक का अपना अपना एक ओपिनियन है। उसमें से कुछ इंडिविजुअल्स हो चुके हैं, इसी तरीके से आरिफ अचाकिया वगैरह इंडिविजुअल हो चुके हैं, तो ये एक अलग अलग। अच्छा, इसी तरीके की सोच, इसी तरीके का मामला इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद है। मैं जो असल बात करना चाह रहा हूँ ज़रा बात समझिएगा। मैंने जिक्र से तहरीक इंसाफ क्योंकि एक बड़ी जमात है, और तहरीक इंसाफ में भी यही हुआ है। इमरान खान की 9 मई के वाक़यात के बाद से और इमरान खान की गवर्नमेंट जाने के बाद से भी तहरीक इंसाफ का भी यही हाल हुआ है। तहरीक इंसाफ में भी मुख्तलिफ धड़े बन चुके हैं। कुछ धड़े जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के, कुछ लोग पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान की इस्टाब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं, और कुछ लोग पाकिस्तान के साथ जुड़े रहने को और पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम के साथ रहने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। अच्छा, इसमें क्योंकि इस वक्त जो लोग अच्छा, मैंने ये मिसाल MQM की भी इसीलिए दी थी और इसकी भी, तो तहरीक इंसाफ में भी कुछ लोग जो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से ख़ुद पाकिस्तान की रियासत के भी मुखालिफ हैं। इसमें कई नाम आपको मैं दे सकता हूँ, और कुछ नाम ऐसे हैं कि जो सिर्फ पाकिस्तान की इस्टाब्लिशमेंट के हवाले से तनकीद करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर आप जो बाहर बैठे हुए लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो खुलकर जो है वो इंडिया की सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे नज़र आया कुछ लोग तहरीक इंसाफ के लोग। अच्छा, उसमें जो तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है
मैं एक तहरीक इंसाफ की अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ की जो अक्सरियत है वो पाकिस्तान, बल्कि मैं ये कहूँ लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करूँ कि 99.9% जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हों चाहे पाकिस्तान से बाहर मौजूद हों, वो पाकिस्तान के साथ हैं और वो इस्टाब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तो हो सकते हैं उनमें से कुछ लोग, लेकिन वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है। और अब ये जो मौजूदा बहरान हुआ है उसमें वो वाज़ेह तौर पर इंडिया के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के साथ नज़र आते हैं। अच्छा, अब वो जो 1.1% लोग हैं उसमें मैं नाम ले सकता हूँ वो लोग कौन है। तो इसी तरीके से तहरीक इंसाफ में इस वक्त बहुत उसमें से कुछ परसेंट लोग ऐसे होंगे जो बाहर बैठे हुए जो पाकिस्तान की इस्टाब्लिशमेंट के मुखालफत बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी ये जो सारा बहरान चल रहा है उसमें बैरिस्टर गौहर ने ये कहा है कि इस वक्त जो भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान की फ़ैसला किया है और जिस तरीके से भारतीय जहारियत के ख़िलाफ़ बाकायदा उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान की हुकूमत के फ़ैसलों के साथ हैं। ये बैरिस्टर गौहर जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया। ज़ाहिर सी बात है बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और ये तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग कि जो अब तहरीक इंसाफ जिनको ऑन नहीं करती है, जिस तरीके से MQM जिनको ऑन नहीं करती है, उस हवाले से अब वो गुफ्तगू को इस मरहले पे नहीं रखना चाहिए। इमरान खान की रिहाई हो या ना हो वो इंटरनल मामलात हमारे ज़रूर होने चाहिए, लेकिन इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ के लोग खुलकर और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ की इंडिया के हवाले से, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इंडिया के हवाले से, जो भी हिकमत अमली बनती है अगर उसमें हम पूरी कौम अगर एक मुश्तरका तौर पर अगर कोई फ़ैसला करती है तो ये ज़्यादा पावरफुल चीज़ जाती है। तो कुछ लम्हे के लिए, कुछ वक्त के लिए एक अपने बड़े दुश्मन को देखनी चाहिए। हमारे जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसे हमें पसे पुश डालना चाहिए। तो दोनों मामलात में मैं तफसील के साथ ये बयान करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई, मैं अभी देख रहा था कि तहरीक इंसाफ के लोग जो बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं उन पर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, और मतलब वो पाकिस्तान की हिमायत में और पाकिस्तान के दिफा के लिए जो बात कर रहे हैं कुछ लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं कि जनाब आप लोग तो 9 मई वाले। देखिए वो कुछ मामलात हमारे अपने हैं, कुछ सही हमारे इंटरनल मामलात हैं। तो इंटरनल मामलात को के एक तरफ, और जब कोई बाहर वाला अगर हमला करे तो उसके लिए अगर सब एक हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है एक बेहतर फ़ैसला है। उसमें चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे MQM का फैक्टर हो, चाहे पश्तून फैक्टर हो, चाहे बलोच फैक्टर हो, चाहे सिंधी फैक्टर हो, कौमियतें, सियासी जमातें से बाला होकर अगर सब लोग अगर इस बारे में सोचते हैं कि जनाब इस वक्त हमें एक होना चाहिए, तो इस वक्त जब मुश्किल वक्त में अगर सब एक होने की जो बात करते हैं वही पाकिस्तान के हमदर्द हैं और वो पाकिस्तान के साथ हैं। बाकी इंटरनल इख्तलाफात होते रहते हैं, कभी किसी का सियासी मामला ऊपर होता रहता है, कभी किसी का सियासी मामला होता रहता है, कभी कोई ऊपर जाता रहता है, कभी कोई नीचे जाता रहता है, होता रहता है, डजंट मैटर। मैं इस बात को मानता हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जब बाहर से कोई आए तो जब सब एक हो रहे हों तो उससे हमें आगे बढ़कर गले लगाना चाहिए और इस मामले को फ़िलहाल जो है वो हमारे इंटरनल मामलात को फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए रोक कर हमें बड़े दुश्मन की तरफ देखना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इसी दुआ के साथ, इसी नीयत के साथ कि चंद लोगों के अमाल को किसी भी पूरी सियासी जमात पर नहीं थोपना चाहिए और चंद लोगों के अमाल को जो है वो पूरी एक पॉलिसी का मैटर नहीं बनना चाहिए। उनसे हटकर अगर बाकी तमाम लोग अगर एक तरफ आना चाहते हैं और साथ चल रहे हैं तो मोस्ट वेलकम कहना चाहिए। ये मेरा नुक्ता नज़र है, सही है। इस वक्त हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हाफिज़ व नासिर रहे। पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा और इंशाअल्लाह रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।